तो चलिए आपको सीधे बिहार लेकर चलेंगे आप, जहां नेताओं का सियासी शोर खत्म होने वाला है और अब गेंद जनता के पाले में आ चुकी है। अब नेता नहीं, जनता के बोलने का समय आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में पहले चरण के लिए अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं जब प्रचार थम जाएगा। 5 बज गए और प्रचार थम गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले चरण के लिए प्रचार थम गया है। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। तो अब प्रचार थम चुका है, अब जनता के हाथ में है सब कुछ। नेता बोल रहे थे, लोगों के बीच जुड़ रहे थे, मंचों से बोल रहे थे। वो मंच से बोलना जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी जा सकते हैं, डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। और हमारे साथ एक बड़ी टीम जो ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है, जुड़ रही है। हमारे साथ पटना से अमृत जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दरभंगा से राघवेंद्र जुड़ रहे हैं, तारापुर से हमारे साथ सुमित जुड़ रहे हैं, गया से हमारे साथ अनामिका जुड़ रही है। एक बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले मैं अनामिका आपके पास आ रही हूँ। आपने तमाम सियासी दिग्गजों से बात की है, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिनका इसी बार पहले चरण में मतदान होना है, जिनके लिए क्या हवा देख रही हैं आप वहां पर? और देखिए, फर्स्ट फेज की खास बात यह है यहाँ पर कि इस फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर जिन पर वोटिंग होनी है, 3,75,13,705 वोटर्स जो हैं किस्मत का फैसला करेंगे किसके? 1,314 प्रत्याशियों के। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव प्रचार था वो अपने आप एक काफी महत्वपूर्ण था। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव के रोजगार के वादे, तो वही एनडीए की ओर से सुशासन का दावा। और इसी बीच हम पहुंच गए हैं यहाँ पर चाय की नुक्कड़ पे, क्योंकि बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहार पूरे देश को राजनीति सिखाता है। और यही पर तय होता है चाय की चुस्कियों के साथ कि इस बार मतदाता के मन में क्या चल रहा है, इस बार जनता क्या मन बना रही है। प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन अब जनता के हाथ में है कि उनके मन में क्या चल रहा है, नेताओं की घोषणाओं को लेकर, उनके वादों को लेकर। चाचा, क्षेत्र में चुनाव प्रचार तो बहुत हो रहा है, किस पार्टी ने काम ज्यादा किया इधर? पार्टी में तो किसी ने अच्छा कोई काम नहीं किया है। अच्छा, कोई विकास ढंग का नहीं है। जो होना चाहिए इतना दिन में, वो इतना दिन में नहीं हुआ। 40 साल में ऐसा कोई विकास नहीं है कि जो गया शहर को बहुत ही उपलब्धि दिया जा सके। एक एयरपोर्ट बना, एक रेलवे स्टेशन बना, और कुछ विष्णुपथ मंदिर मन कॉरिडोर बन रहा है, यही है। ठीक है, देखिए ये वोटर के मन की बात है। ये का रोड का हाल क्या है? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लोग के दिमाग में चल रहे हैं। हाँ। आप बताइए, इलाके में विकास को लेकर क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? देखिए, विकास की अगर बात किया जाए तो खासकर गया नगर निगम और गया टाउन। ठीक है अनामिका, ऐसा लग रहा है कि वहां पर बहुत सारे मुद्दे लोगों के मन में घर कर चुके हैं और उसी हिसाब से वो आगे चलने वाले। हमारे साथ अमृत भी पटना से जुड़े हुए हैं। अमृत, आपके पीछे बहुत सारा यूथ मुझे नजर आ रहा है, जरा युवा किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में ज्यादातर आबादी जो है युवाओं की है, जरा पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात करते हैं और समझते हैं युवाओं को क्या चाहिए इस बार चुनाव में। इस बार आप कहां के रहने वाले हैं? नालंदा। तो ये बिहार है और बिहार की राजधानी पटना है, जहां तमाम जिलों के लोग पहुंचे हुए हैं। क्या है इस बार मुद्दा? ओनली बीजेपी। मुद्दा क्या है? मुद्दा बस रोजगार चाहिए हम लोग को। हम लोग युवा हैं, हम लोग को समय समय पे वैकेंसी चाहिए, जो कि अभी नीतीश कुमार की सरकार में देखी जा रही है। अभी देखिए, एसआई का पोस्ट 1799 आया है, अभी रेलवे का पोस्ट आया था। क्या मिलता लगता है, रोजगार मिलेगा? बिल्कुल। अभी 2005 से देखिए आप, शिक्षा इतना आगे बढ़ रहा है बिहार में। पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेज बदला है बिहार, बहुत बदला। कितना बदला है बिहार? बिहार तो बहुत बदला है। बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, 2004-05 के बाद जब नीतीश कुमार आए थे, उसके बाद बिहार का ग्रोथ रेट देखिए। आज लोग बोलते हैं कि बिहार में क्या हुआ है, तो बिहार का विकास देखिए और ग्रोथ रेट देखिए। जो शाम के 5 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकल पाती थी, आज तो कोई ग्रोथ रेट दिखा रहा है, कोई सड़कें दिखा रहा है। अमृत, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, आप बहुत दिन से बिहार के अलग अलग इलाकों में गए हैं, आप पूरी हवा देख रहे हैं, ओवैसी भी है, जनसुराज भी है, कहाँ किस तरफ किधर झुकाओ, क्या महसूस हुआ आपको? देखिए, बिल्कुल हम मिथिलांचल भी गए, शाहबाद के इलाके में भी गए, मगध में भी गए, सीमांचल भी गए, और आज हम इस वक्त मौजूद है तारापुर। वो तारापुर जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की साख दांव पर है। प्रचार यहां पर भी खत्म हो चुका है। कुछ दूरी पर लखीसराय है, वो विजय सिन्हा। मुद्दों की बात करें, क्योंकि पार्टी की अब रुझान की हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर युवाओं में रोजगार, लेकिन जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, रोजगार के साथ साथ हमें सुरक्षा सम्मान भी चाहिए। महिलाएं बड़ी संख्या
में कहती हैं कि हमें सुरक्षा और सम्मान चाहिए। कुछ लोग हैं उनसे मुद्दों पे भी बात करते हैं। क्या है मुद्दा? प्रचार तो खत्म हो गया तारापुर में। देखिए, हम लोग जो है विकास, जिस क्षेत्र में विकास, हम लोग का क्षेत्र में विकास हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, उसी को हम लोग युवा क्या चाहते हैं? हम लोग विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर है। रोजगार और विकास, यही मुद्दा है। रोजगार और रोजगार मिलना चाहिए। खुद आ गई। महिलाएं क्या चाहती हैं? वही विकास और रोजगार चाहिए। महिलाओं को विकास और रोजगार, सुरक्षा और सम्मान। हाँ, सम्मान। सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या थी। महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। अब महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। आप लोग बाहर निकल के काम करती हैं? काम नहीं करते तो खाना काम मिलता है। जीविका दीदी सबका भी काम मिलता है। हाँ? महिलाओं को और बच्चियों को साइकिल मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं को कैसी सरकार चाहिए? बढ़िया सरकार चाहिए। बढ़िया सरकार चाहिए। हाँ, मोदी जी। चलिए, वो अपना मुद्दों के साथ वो नाम बताने लग जा रही हैं। सुमित, बहुत ज्यादा भावुक है जनता, वो तय करेगी किधर किधर जाना है। हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, वहां का जो सियासी मिजाज आपने देखा परखा, मुद्दे क्या लगे आपको? अब प्रचार थम गया, अब जनता की बोलने की बारी है। बताइए जरा, जनता क्या बोल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आज प्रचार शाम 5 बजे अभी कुछ मिनट पहले ही थम गया है, पूरी तरह से बंद। अब केवल जनता फैसला लेगी परसों सुबह वोट डाल के, और वह तय करेगी नए बिहार को कि बिहार में क्या चाहिए, वो जनता है। अब हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, डायरेक्ट इनसे पूछेंगे। चूंकि मैं दरभंगा में हूँ, ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम उतरी है। मैं भी दरभंगा का मिजाज सुबह से देख रहा हूँ। बहुत ही बड़े बड़े नेता यहाँ आए, रोड शो हुआ, रैली हुई, सभी दलों के नेता बिहार आए, यहाँ दरभंगा आए। तो दरभंगा का मिजाज जानेंगे, क्या क्या चाहते हैं, क्या माहौल है यहाँ का। इस बार यहाँ का आपको ज़्यादा उमेश सहनी का निकलने का चांस है, क्योंकि हर आदमी का एक ही विचार है, इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। जी, आप क्या कहेंगे भाई साहब? यहाँ जो है पहले 2 ही पार्टी चल रही थी। अब एक तो पहले आपको बीजेपी है, एक आपको आरजेडी, लेकिन अब यहाँ तीसरा जो आपको आ गया है, जनसुराज आ गया है। अच्छा, जनसुराज भी आ गया है। जी जी जी, वो जो माहौल है जनसुराज का, वो झाजी को दे दिए हैं। वो झाजी तो छोड़ेगा नहीं। और लोगों से बात करता हूँ। भैया आप बताइए, क्या माहौल है बिहार का? जी ठीक ठाक है सर। हाँ, क्या इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? जी जी, बिल्कुल बदलाव चाहिए। जी जी। और लोग, हाँ, आप नौकरी रोजगार चाहिए सर, और क्या चाहिए? इंडस्ट्री सब बंद है यहाँ, कोई सब इससे सब। क्या चाहते हैं भाई साहब? क्या चाहते हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार चाहिए। चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बीजेपी सरकार। जब जब सूरज चांद रहेगा, योगी मोदी का नाम रहेगा। सीधी सी बात। जय श्री राम। बिहार में योगी मोदी का माहौल है टाइट? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ माहौल टाइट है।